झनक को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन वहाँ भी उसकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहाँ के कैदियों का बर्ताव झनक के प्रति अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि इस शो में जितने भी लोग हैं, सबकी झनक से कोई ना कोई दुश्मनी है, चाहे वह अपने हो या पराए। अब देखिए, जेल में भी कैदी झनक को परेशान कर रहे हैं। झनक एक मासूम और सीधी सादी लड़की है और उस पर जो आरोप लगे हैं, उन्हें देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। फिर भी वह जेल में कैद है और बाकी अपराधियों की तरह ही देखी जा रही है। झनक को वहां कैदियों द्वारा खूब परेशान किया जाता है। उनके तानों और मजाक से वह असहज महसूस करने लगती है। वे झनक से कहते हैं कि वह डांस करके दिखाए। पहले तो झनक मना कर देती है, लेकिन बाद में उसे मजबूरी में डांस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक समस्या यह थी कि कोई गाना नहीं बज रहा था और ऐसे में झनक कैसे डांस करती। दूसरी ओर अनिरुद्ध झनक की याद में बेचैन है। वह घर नहीं गया और जेल के बाहर ही बैठा उसका इंतजार कर रहा है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि झनक की जिंदगी में यह सब क्या हो रहा है। अर्शी ने उसकी और झनक की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी। अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत को यह मंजूर नहीं है। आखिर वह दिन कब आएगा जब झनक और अनिरुद्ध एक होंगे? अनिरुद्ध बस यही बातें सोचता रहता है। झनक की जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। अनिरुद्ध यह सब देखकर खुद को लाचार महसूस करता है, क्योंकि वह चाहकर भी झनक के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। उसका दिल बस यही कहता है कि झनक ने उसे बहुत दुख दिए, उसने भी झनक को कई परेशानियां दी, लेकिन फिर भी उसका प्यार झनक के लिए कभी कम नहीं हुआ और न ही कभी होगा। हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन वह झनक से प्यार करता रहेगा और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। अनिरुद्ध की यह तड़प कब खत्म होगी, यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन वह किसी भी तरह झनक को जेल से बाहर निकालना चाहता है। इसी बेचैनी में वह गाना गाने लगता है और इतनी तेज गाता है कि उसकी आवाज जेल के अंदर तक पहुंच जाती है। उधर झनक को डांस करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और कोई गाना नहीं बज रहा था। तभी अनिरुद्ध की आवाज में गाया हुआ गाना उसके कानों में पड़ता है और वह उसी गाने पर डांस करने लगती है। अपने सभी दुखों और तकलीफों को झनक अपने डांस में बयां कर देती है। जो बातें वह शब्दों में नहीं कह सकती थी, वह सब कुछ उसकी हर एक हरकत और भाव भंगिमा में साफ झलकने लगता है। झनक तो पहले से ही एक बेहतरीन डांसर थी और जब वह डांस करने लगती है तो जेल के बाकी कैदी हैरान रह जाते हैं। वे उसकी कला से प्रभावित हो जाते हैं और उसकी तारीफ में तालियां बजाने लगते हैं। वे झनक से पूछते हैं कि उसने यह डांस कहाँ से सीखा। वे यह भी कहते हैं कि वह इतनी अच्छी डांसर है तो उसने इस कला को अपना करियर क्यों नहीं बनाया। वह इन सब परेशानियों में कैसे फंस गई। धीरे धीरे कैदियों का नजरिया झनक के प्रति बदलने लगता है। शुरुआत में जो लोग उसे परेशान कर रहे थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बदलाव एकदम से नहीं आता। पहले वे उसे काफी परेशान करने वाले थे और उसकी परीक्षा लेने वाले थे। उधर दूसरी ओर सिद्धार्थ अर्शी को इम्प्रेस करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। वह उससे ऐसी बातें कर रहा है मानो इस दुनिया में अर्शी से ज्यादा सुंदर, स्मार्ट और इंटेलिजेंट कोई और हो ही नहीं सकता। वह कहता है कि उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं, लेकिन वे सिर्फ उसका फायदा उठाकर चली गईं, क्योंकि वह बहुत अमीर है और उसका स्टैंडर्ड काफी ऊंचा है। इसलिए ज्यादातर लड़कियां पैसों के लिए उससे जुड़ती हैं और फिर उसे धोखा देकर चली जाती हैं। लेकिन अर्शी के बारे में उसकी राय बिल्कुल अलग है। वह कहता है कि अर्शी उसे ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। अर्शी अपनी जिंदगी की परेशानियां सिद्धार्थ को बताना चाहती है, लेकिन सिद्धार्थ बीच में ही उसे रोकते हुए कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की की जिंदगी में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। वह उसे एक परफेक्ट लड़की बताता है जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर भी अगर उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है तो सिद्धार्थ उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह कहता है कि उसे उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वह उसे वह सब कुछ देगा जो वह डिजर्व करती है। सिद्धार्थ उसे यह भी बताता है कि उसकी जिंदगी अब तक एक रेगिस्तान की तरह थी,
लेकिन अर्शी उसमें बारिश बनकर आई है। धीरे धीरे सिद्धार्थ अपनी मीठी मीठी बातों से अर्शी को अपनी ओर खींचने लगता है। वह उसे अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है और तारीफों के पुल बांधकर उसे इम्प्रेस कर रहा है। वह हर हाल में अर्शी का विश्वास जीतना चाहता है और उसे यह एहसास दिलाने में लगा हुआ है कि उसकी जिंदगी में जो भी कमी है वह उसे पूरा करेगा। झनक के संघर्ष और अनिरुद्ध की बेचैनी के बीच दूसरी ओर सिद्धार्थ धीरे धीरे अर्शी को अपनी बातों में फंसा रहा है। वह उसे इस तरह प्रभावित कर रहा है कि अर्शी को लगने लगे कि वही उसकी जिंदगी को संवार सकता है। लेकिन क्या अर्शी उसकी बातों में आएगी? क्या सिद्धार्थ सच में उसकी मदद करना चाहता है या उसके इरादे कुछ और हैं? झनक को जेल से बाहर निकालने की अनिरुद्ध की कोशिशें क्या रंग लाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में आखिर वह मोड़ कब आएगा जब वे एक हो पाएंगे? झनक को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जेल के कैदियों का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही झनक के खिलाफ हो गई हो। कैदी उसे लगातार ताने मारते, मजाक उड़ाते और उसे असहज महसूस कराते। झनक के लिए जेल में रहना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फिर एक दिन कैदियों ने उसे नाचने के लिए मजबूर किया। पहले तो झनक ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसे नाचना पड़ा। हालांकि वहां कोई संगीत नहीं था, ऐसे में वह कैसे नाचती? उधर अनिरुद्ध झनक की याद में बेचैन था। वह घर नहीं गया, जेल के बाहर ही बैठा रहा, बस झनक के बारे में सोचता रहा। उसके मन में बस यही सवाल था कि झनक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अर्शी ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह झनक से प्यार करता था और उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। वह बस यही सोच रहा था कि क्या कभी वह दिन आएगा जब झनक और वह साथ होंगे। झनक की हर मुसीबत उसे कमजोर बना रही थी। वह लाचार महसूस कर रहा था क्योंकि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि झनक ने उसे दुख दिया, उसने भी झनक को तकलीफ दी, लेकिन प्यार तो हमेशा वही रहा। वह झनक से प्यार करता था, करता रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। अनिरुद्ध झनक को जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसी बेचैनी में उसने गाना गाना शुरू कर दिया। वह इतनी तेज गा रहा था कि उसकी आवाज जेल के अंदर तक पहुंच गई। उधर झनक से डांस करने के लिए कहा जा रहा था और कोई संगीत नहीं था। तभी अनिरुद्ध की आवाज में गाया गाना झनक के कानों तक पहुंचा। बस फिर क्या था, झनक उसी धुन पर नाचने लगी। उसने अपने सारे दुखों, तकलीफों को अपने डांस में समाहित कर दिया। वह जो जुबान से नहीं कह सकती थी, वह उसके डांस में झलकने लगा। वह पहले से ही बेहतरीन डांसर थी और जब उसने नृत्य किया तो जेल के कैदी दंग रह गए। वे उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तालियां बजाने लगे। उन्होंने झनक से पूछा कि उसने यह कला कहाँ से सीखी और अगर वह इतनी अच्छी डांसर थी तो उसने इसे अपना करियर क्यों नहीं बनाया। धीरे धीरे कैदियों का व्यवहार झनक के प्रति बदलने लगा। इसी बीच सिद्धार्थ अर्शी को अपने जाल में फंसाने में लगा हुआ था। वह अर्शी से ऐसी बातें कर रहा था कि मानो इस दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर, स्मार्ट और इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता। अर्शी मन ही मन सोच रही थी कि आज तक किसी ने उसे इस तरह नहीं सराहा था। उसे लगने लगा कि सिद्धार्थ सच में उसे समझता है। वह सोचने लगी कि अनिरुद्ध ने कभी उसकी इतनी तारीफ नहीं की, तो क्या वह उसे सच में उतनी खूबसूरत और अच्छी इंसान नहीं समझता था। लेकिन असल में सिद्धार्थ सिर्फ उसे अपने जाल में फंसा रहा था। वह अर्शी से मीठी मीठी बातें कर रहा था, तारीफों के पुल बांध रहा था और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच रहा था। दोनों साथ में ज्यादा समय बिताने लगे। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, वे डेटिंग करने लगे और अर्शी धीरे धीरे अनिरुद्ध से दूर होती जा रही थी। सिद्धार्थ ने तो ठान लिया था कि वह अर्शी के मन में अनिरुद्ध के लिए नफरत को और बढ़ाएगा। अर्शी अब अनिरुद्ध की तुलना सिद्धार्थ से करने लगी थी। अनिरुद्ध को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अर्शी उसे अच्छा माने या बुरा, लेकिन झनक को जेल भेजने के बाद अर्शी उसके नजरों में गिर गई थी। अनिरुद्ध ने साफ साफ कह दिया कि अब वह अर्शी को अपनी पत्नी नहीं मानेगा, नहीं उसे सम्मान देगा।
उसने गुस्से में अपने माता पिता को भी ताने मार दिए कि उसे शर्म आती है कि वे उसके माता पिता हैं। अनिरुद्ध की आंखों में बस गुस्सा था और वह झनक को जेल से निकालने के बारे में सोच रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वह झनक को अकेले नहीं छोड़ेगा, उसे बाहर निकालकर विदेश ले जाएगा, क्योंकि जब तक वह इन लोगों के बीच रहेगी तब तक ये उसे चैन से रहने नहीं देंगे। अनिरुद्ध पहले भी विदेश जाने की बातें करता आया था। पहले वह अकेले जाने वाला था, फिर अर्शी के साथ जाने की बात हुई थी और अब वह झनक के साथ जाने की सोच रहा था। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह सच में विदेश जाएगा या यह सिर्फ एक और अधूरा सपना रहेगा। पर उससे भी बड़ा सवाल था कि झनक को जेल से निकाला कैसे जाए। अनिरुद्ध के पास कोई सबूत नहीं था जिससे वह झनक की बेगुनाही साबित कर सके। ऐसे में एक ही नाम उसके सामने आ रहा था, सिद्धार्थ। सवाल यह था कि सिद्धार्थ का झनक के मामले से क्या ताल्लुक था। वह अनिरुद्ध की मदद करेगा या उसका दुश्मन बन जाएगा। जल्द ही अर्शी अपनी जिंदगी की हर परेशानी सिद्धार्थ को बताने वाली थी। जैसे ही सिद्धार्थ को पता चलता कि अनिरुद्ध अर्शी का पति है और झनक से प्यार करता है, वह खुद को अनिरुद्ध का प्रतिद्वंद्वी मानने लगेगा। वह अर्शी को पाने के लिए पहले अनिरुद्ध को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। वह अनिरुद्ध की मुश्किलें बढ़ाएगा और उसे कमजोर करने की योजना बनाएगा। लेकिन क्या वह अनिरुद्ध को हरा पाएगा? उधर झनक के लिए अब एक नया मोड़ आने वाला था। सिद्धार्थ क्या उसे जेल से बाहर निकालने में कोई भूमिका निभाएगा? क्या वह झनक की मदद करेगा या कोई और चाल चलेगा? क्या अनिरुद्ध को उसकी मदद लेनी चाहिए या वह अकेले ही झनक को बचाने का रास्ता निकालेगा? सब कुछ धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन यह तय था कि अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था।